माँ बहन बेटी में अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन वो नशा 2-4 दिन में जरूर उतर जाता है। छोटे बड़े में अंतर नहीं कर पाता है, अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाता है शराबी, लेकिन फिर भी वो नशा 1-2 दिन में 4 दिन में जरूर उतर जाता है। लेकिन मोह का नशा ऐसा है कि जन्म जन्म से मोह रूपी मदिरा पी रखी है और आज भी जीव भ्रमित है। मोह के कारण से ही तो तरह तरह की पर्यायें होती हैं। इंसान बन गए और इस जीवन में मौका है कि मोह माया से छूटने का उपक्रम करें। भेद विज्ञान करें, वीतराग भाव को उपलब्ध हों। बाकी त्रियंच पर्याय में, देव पर्याय में, नरक पर्याय में कहाँ मौका है? कितनी पर्याय हैं, 84 लाख योनियां हैं, कितनी तरह की जीव राशि है, और केवल इंसानों को छोड़ करके किसी को भी धर्म और तत्व की समझ नहीं है। आज सड़क से चले आ रहे थे शामला जी के पास पुल पर से, तो इतना छोटा मेंढक, मक्खी के बराबर, मक्खी से भी छोटा मेंढक, इतने छोटे छोटे मेंढक बहुत सारे थे। एक को हमने पकड़ा, हाथ पर रखा, हाथ पर हथेली पर वो चलता रहता, उछलता रहता, लेकिन जैसे किनारे पर आता तो नीचे नहीं कूदता। अब हाथ इतने ऊपर है ना, तो उसको ये समझ में तो आ रहा है कि नीचे कहीं बहुत गहरा है। इतना मक्खी के बराबर मेंढक है, उसकी आंखें भी हैं, उसके कान भी हैं, कोई आवाज करता है, कोई इधर से इशारा करता है तो दिशा चेंज करता है। आंखें भी हैं, कान भी है, जीभ भी है, नाक भी है, बॉडी है, 5 इंद्रियां हैं, मन भी है। उसको समझ है उतने से जीव को कि अगर मैं यहां से कूद गया तो हाथ पर यहां से यहां तक कूदता हुआ चला गया, लेकिन यहां से आगे नहीं कूदता है। यहां आधार है, उसको पता है कि यहां कूद सकते हैं, लेकिन इसके बाद पता नहीं कितना गहरा है। तो इतनी छोटी पर्याय में वो भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, ब्रह्म का अंश है, समझ है, लेकिन कौन किसको गिनता है? मोह के कारण से ऐसी तरह तरह की पर्याय मिलती हैं। स्वान की योनि में चले गए, सड़क पर देखा कुत्ते थे तो इस तरफ के, लेकिन इतना बड़ा हाईवे पार करके उस तरफ के ट्रक के लिए भौंकने को गए। ट्रक गाड़ियां निकलती हैं इधर से, 4-6 अपनी गैंग बना के, एकदम दाऊद गैंग बना करके पूरी, और वो उधर ट्रक को भौंकने गए, और इसी में हादसे हो जाते हैं और भी मौत मारे जाते हैं। कितने 2-3 जगह था, एकदम कुत्ते को कुचल करके एकदम पूरी सड़क पर चिथड़े चिथड़े हो गए। क्या करेगा ये? जैसे कुत्ते की दशा होती है ऐसी उन लोगों की दशा होती है जो कुत्ते जैसी बुद्धि रखते हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, जो भौंकते रहते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। वो त्रियंच है, उसे नहीं इतना समझता है, उसे इतना ही समझता है कि भौंको, उसे इतना ही समझता है किसी ने रोटी दी तो पूंछ हिलाओ। लेकिन हम इंसान हैं, हमें इससे आगे तक का समझना चाहिए। आत्मा ही परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होता है। इसलिए इस जीवन से मोह माया को हटाने की कोशिश करो, मोह ममता को जीतने की कोशिश करो। जितनी जिम्मेदारी आपकी बनती है उतने कर्तव्य करो, लेकिन कर्ता मत बनो। आप कर्ता नहीं हो सकते। सौभाग्यशालियों, मोह क्या क्या नहीं करवाता है, राग द्वेष मोह से जीव क्या क्या नहीं करते हैं। इसी का तो नाच है सारे संसार में। ये मेरा मित्र हो गया तो ये शत्रु है, ये मेरा है तो ये तेरा है। अपना पराया करते हुए इतने क्लेश हो जाते हैं जिंदगी में कि शांति और समता तो गायब ही हो जाती। जबकि महावीर स्वामी कहते हैं दुनिया में कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र नहीं है,
ये तुम्हारी अपनी कल्पना है। जिससे तुम्हारा मन मिल गया वो दोस्त हो गया, जिससे मन ना मिला वो दुश्मन मालूम पड़ने लगा। लेकिन वो जैसा पहले था वैसा ही आज भी है, हैं? हाँ, आपके लिए जो दुश्मन है वो किसी के लिए दोस्त है। ये अपनी अपनी कल्पनाओं से संसार चलता है, माया से संसार चलता है। और जब ये समझ में आता है कि सब माया है तो शांति आती है, समता आती है, इंद्रिय विजय होता है। विकारों पर विजय पा करके कोई जीव परमात्मा के पथ पर चलने लग जाता है। सौभाग्यशालियों, एक छोटा सा प्रसंग अभी महाराज जी ने बोला। राजा की सवारी निकली नगर में। होता था ऐसे पहले, हफ्ते महीने 2-4 महीने में राजा सवारी से नगर भ्रमण करता था। योग संयोग की बात, एक शराबी शराब पी करके और गली में डोल रहा था। तो उसने राजा की सवारी देखी, कुछ सिपाहियों ने हटाने की कोशिश की तो हटा नहीं और हाथी के सामने आता। जबरदस्ती खींचे, राजा है हटो, तो शराबी, उसने कहा किस बात का राजा है, कौन सा राजा है, देख नहीं रहे हाथी पर बैठा है। अरे ऐसे हाथी तो मैं कितने खरीद लूंगा। और उछल कूद करके हाथी के पास तक पहुंच गया और राजा से क्या बोलता है, ओए राजा के बच्चे हैं, हाथी बेचेगा क्या? राजा के कान में जैसे आवाज पड़ी तो राजा को बहुत गुस्सा आया। एक सादा सा आदमी बिना मतलब के हाथी बेचेगा क्या? इतना गुस्सा आया, राजा ने सेनापति को कहा, मंत्री को कहा कि इसको पकड़ के जेल में डाल दो, उसको फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री समझदार थे। मंत्री ने कहा महाराज आज फैसला मत करो, कभी कभी जल्दबाजी के फैसले जो हैं वो बहुत लंबी दौड़ दौड़ा देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, इसलिए आज फैसला मत करो, कल फैसला करना। इसको राज्यसभा में बुलाएंगे, सभा लगेगी, न्यायाधिकारी बैठेंगे, तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि महाराज ने ऐसा फैसला कैसे कर दिया। ठीक है, कल जब उसको राज्यसभा में बुलाया गया और उसको कहा क्यों भाई रजुए का हाथी खरीदोगे? उसने कहा कि महाराज कैसी बात करते हो, आप तो राजा साहब हैं, मैं तो कहाँ दरिद्र गरीब आदमी, मैं हाथी का क्या करूँगा? राजा ने कहा कल तो बड़ी बाजार में कह रहा था कि भाई राजा के बच्चे हाथी भी दे। उसने कहा महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा कि झूठ बोलता है, तेने कुछ नहीं कहा। तब मंत्री ने संभाला बात को, बोले महाराज सच में इसने कुछ नहीं कहा, इसने जो पी रखी थी ना वो शराब के नशे में इसने सब कुछ कहा। ऐसे ही ये संसारी जन जो है ना, ये मोह के नशे में कुछ भी बोलते रहते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, शरीर को सजाते रहेंगे हैं। ब्यूटी पार्लर सच करके जो आए ना और उनकी इस बारिश में चलवा दो 5 किलोमीटर, सब रंग उतर जाएगा। चुड़ैल की तरह दिखेंगे। तो शरीर का स्वभाव ऐसा है, पर्याय का स्वभाव बदलना है, क्यों इसके पीछे इतना दिमाग खराब करते हो? मुनियों को देखो 24 घंटे में एक बार अंजलि भर आहार लिया, अपने 24 घंटे तक तपस्या करना। देह का राग नहीं, गाड़ी में बैठो चलो, पैदल ही चलते हैं, धूप हो सर्दी हो। 5 दिन पहले तक तो धूप ही थी, मौसम तो अभी बदला है, तो उसमें भी वही तपस्या, पंच महाव्रतों का पालन करना। ये मुनि राज का बाह्य जो चारित्र है, पूर्ण ब्रह्मचर्य, सर्व संग त्याग, धागे का भी परिग्रह नहीं, और सबके प्रति समता का भाव, सबके कल्याण की भावना, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई बटोरना नहीं, कोई बांधना नहीं, कोई कब्जा नहीं, कोई आश्रम नहीं, सिर्फ श्रम। आश्रम नहीं, सिर्फ श्रम। पद विहार करो, तपस्या करो, व्रतों का पालन करो और जनता को धर्म का मार्ग बताओ। मुनि राजाओं का ऐसा एक बाह्य चरित्र इतना अद्भुत है। अंतरंग आत्मज्ञान की विशुद्ध दशा, शुद्धोपयोग की दशा,
हर अंतर मुहूर्त में बरतती है। मोह मदिरा का नशा कम हो और जीवन में प्रज्ञा जागे, बुद्धि जागे। लोग बहुत जल्दी बुद्धू बन जाते हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि बुद्धू नहीं, बुद्ध बन पाते हैं। इस मानव पर्याय में धर्मात्माओं की, साधु संतों की संगति करके जीवन को उन्नत बनाने का पुरुषार्थ करें। आज अपन रुके हैं ये भवन, माहेश्वरी भवन। हाँ, और यह समुदाय भी पुरातन भारतीय संस्कारों के अनुसार चलने वाला, सदाचार शाकाहार का पोषण करने वाला समुदाय है। देश में अच्छे लोग बढ़ते रहें और संस्कार संस्कृति का पोषण करते रहें ताकि सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।